मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 33 विशाल दान मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C33 विशाल दान एड्स बाय पब फ्यूचर। वैसे डॉक्टर मो, मुझे पता है कि ये दुस्साहस है लेकिन लिंक किंग्यू की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मत बोलो, मो युनशी ने उसे बीच में ही रोक दिया। लिंक किंग्यू का मुंह अचानक से फड़क गया, जबकि मो युनशी ने खुश होकर अपना मुंह ढक लिया। वास्तव में मुझे हमारे पत्थर जैसे ठंडे चेहरे को लोगों के सामने देखकर बहुत अच्छा लगता है, जिसका भाव भंग हो जाता है। उसने डॉक्टर के मजाक पर आंखें घुमाईं और अपनी बात जारी रखी। तांग जियाई और शियाओ यू द्वारा उसका मजाक उड़ाए जाने पर ध्यान नहीं दिया। उसके राष्ट्रपति की मजबूत आभा कहाँ है? उसने मान लिया था कि उसके करीबी लोगों के बीच ये कभी काम नहीं करेगा, लेकिन ये सोचकर उसका दिल खुश हो गया कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो उसकी पहचान की परवाह किए बिना उसके साथ व्यवहार करते हैं। ये सच्चे अनमोल व्यक्तित्व थे, जिन्हें आजकल लोगों में खोजना मुश्किल है, जहां हर कोई अपने फायदे के लिए संबंध बनाता था। तांग जियाई और शियाओ यू को समझा जा सकता था क्योंकि उनके पास एक ही रहस्य था। हालांकि मो युंगसी का रवैया अजीब था, चाहे वह कितनी भी सोचे समझ से परे था। यह अस्पताल में इन लड़कियों से संबंधित निवास के बारे में है। लिंक किंग्यू ने अपना लक्ष्य बताया। तो तुम एक कमरा किराए पर लेने जैसा कोई और एहसान चाहते हो? मो युनशी के सवाल का जवाब मिलने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा करना वाकई मुश्किल है। तुम्हें पता है कि इस तरह का मामला मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। डीन से कहो मैं 100 मिलियन युआन दान करूंगा, 100 नकद निधि के रूप में, 100 अन्य आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के लिए। लिंक किंग्यू ने उसे 2 उंगलियां दिखाईं और ऐसा लगा कि कोई भी उसके सौदे को अस्वीकार नहीं कर पाएगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मो युनशी ने झुंझलाहट में आह भरी, वह अब अपने पति को तंग नहीं कर सकती थी। लिंक किंग्यू का आत्मविश्वास वाकई बहुत भारी था। कमरे में मौजूद हर कोई लिंक किंग्यू की उदारता पर चकित था। 0 मिलियन ने अपनी आंखें भी नहीं झपकाईं। सच कहूं तो मो युनशी ने जब ये रकम सुनी तो वह लगभग घुटनों के बल बैठ गई, लेकिन फिर भी उसने फिर से आश्वासन के लिए पूछा। 0 मिलियन, क्या आप निश्चित हैं, मिस लिंग? बहन मो, ये तुम्हारी वजह से है कि मैं गंभीर हूँ। लिंक किंग्यू ने मो युनशी को करीब से संबोधित किया। मो युनशी को बहन कहना दोनों के बीच के रिश्ते को और मजबूत कर देता है। कृपया, आपकी बहन का दिल लगभग रुक गया है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि हमारी मिस लिंग पैसे को हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी। मो युंगसी ने लिंक किंग्यू के व्यवहार पर अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन उसके फैसले पर आपत्ति नहीं जताई। मुझे सिस्टर लिंग या किंग्यू कहो, तुमने मेरी जान बचाई है। मुझे उम्मीद है कि मैं अपना आभार लौटा पाऊंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। मो युनशी को समझ आ गया था कि लिंक किंग्यू का क्या मतलब है। उसके चेहरे की वजह से लिंक किंग्यू ने अस्पताल को बहुत बड़ी रकम दान की। आने वाले दिनों में उसे कार्यस्थल पर आसानी होगी। मैं अभी डीन से मिलने जाऊंगी। अपनी बहन से झूठ मत बोलना। एक झटके के साथ वह कमरे से बाहर निकल गई। उसका लबादा उसके पीछे लहरें छोड़ रहा था। लिंक किंग्यू उसकी प्रतिक्रिया पर मुस्कुराया और महसूस किया कि दूसरों को पैसे फेंकने की भावना कितनी संतोषजनक थी। दूसरी ओर तीनों लड़कियां संघर्ष कर रही थीं, जब लिंक किंग्यू ने उन्हें देखा। पैसे की परवाह मत करो, ये तुम नहीं हो। मैंने बहुत पहले ही दान करने का फैसला कर लिया था। उसकी सांत्वना से उनका मूड ठीक नहीं हुआ। तांग जियाई ने किनारे से कहा,
तुम मिस लिंग की कंपनी में काम क्यों नहीं करती? हालांकि मैं तुम्हारे हुनर के बारे में निश्चित नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा चरित्र निश्चित रूप से वही है जो मिस लिंग चाहती है। लिंग किंग्यू ने तांग जियाई की सलाह पर अंगूठा दिखाया। उसने इन लड़कियों की जिद और आंतरिक विश्वास की भी प्रशंसा की। उसने अपना समर्थन व्यक्त किया। तुम कोशिश क्यों नहीं करती? कोई बात नहीं, तनाव मत लो। तीनों लड़कियां खुशी से रो पड़ीं क्योंकि वे अपनी नौकरी जारी नहीं रख सकती थीं, न कि जो कुछ हुआ था उससे। इतनी सारी अजीब निगाहें उन पर पड़ रही थीं, बस इन्हीं विचारों ने उन्हें काम करने से रोक दिया था। अब लिंग किंग्यू का प्रस्ताव सबसे उपयुक्त था, लेकिन उसने पहले ही उनकी बहुत मदद की थी। अब उन्हें ये भी नहीं पता था कि इसका बदला कैसे चुकाया जाए। मानो उनके मन की बात पढ़ते हुए लिंग किंग्यू ने आगे कहा, बेशक, इस पद को पाने के लिए आपके पास कौशल होना चाहिए, अन्यथा मेरी दयालुता बेकार है। बेशक, मिस लिंग। तीनों खड़े हो गए और उनके सामने झुके। लिंग किंग्यू ने शीर्षक के प्रति अपनी असंतुष्टि जाहिर करते हुए कराहते हुए कहा, धन्यवाद, प्रसिद्ध लिंग। हम स्वाभाविक रूप से अपने पूरे जीवन के लिए इसका भुगतान करेंगे। X3 लिंग किंग्यू ने संतोष व्यक्त किया और उनकी शपथ का खंडन नहीं किया। वह सामंती समाज में ऐसी पूर्ण निष्ठा की मांग करने वाली नहीं थी, लेकिन उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करना उनकी आंतरिक नैतिकता के लिए प्रतिकूल हो सकता था। तुम्हारा नाम क्या है? वांग जियुयंग। एड्स बाय पब फ्यूचर, मु शियाओकियान। सुन किकी, सन किकी और म्यू शियाओकियान जाहिर तौर पर वांग शियाओयंग से छोटे थे। लिंग किंग्यू पढ़ सकता था, वे स्नातक होने के बाद ही कार्यस्थल पर आए थे। दूसरी ओर वांग शियाओयंग परिपक्व लग रही थी और तीनों में से एक बड़ी बहन की तरह व्यवहार कर रही थी। युवाओं को बेहतर अनुभव के लिए मदद करना वांग जियुइंग उनके लिए प्रेरणा स्रोत था। एक दूसरे के साथ उनकी घनिष्ठता ने साबित कर दिया कि वांग जियुइंग की नेतृत्व क्षमता अच्छी थी, भले ही साथ में किसी आपदा से गुजरने की संभावना हो। हालांकि लिंग किंग्यू ने जितना ज्यादा वांग जियुइंग को देखा, उतना ही ज्यादा उन्हें भर्ती करने के अपने फैसले से संतुष्ट हुआ। दुर्भाग्य से वांग जियुइंग ही एकमात्र ऐसी महिला थी जिसका उल्लंघन किया गया और उसे चोट पहुंचाई गई, जिससे उसका आत्मविश्वास कम हो गया और बाहर से देखने पर वह अविश्वसनीय लग रही थी। इसमें समय लग सकता है, लेकिन वांग शियुइंग की आंतरिक शक्ति मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि वह वही थी जिसने अपराधियों को जेल में बंद करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा का बलिदान देने की बात कही थी। कुछ प्रशिक्षण और मनोवैज्ञानिक परामर्श के साथ लिंग किंग्यू को उम्मीद थी कि वह वर्तमान क्लेश को हल करने के बाद भविष्य में सफलता प्राप्त करेगी। सु रुओमी और जियांगयू बहुत देर तक बाहर खड़े रहने के बाद ऊब गए थे। लिंग किंग्यू बोलने ही वाली थी कि उसकी नज़र एक और आकृति पर पड़ी जो उनके साथ थी। ये 50 के दशक के उत्तरार्ध में एक बूढ़ा आदमी था। उसके बालों पर कुछ भूरे रंग की धारियां थीं। उसके पीछे मो युनशी थी। उसकी बेदाग निगाहें एक संदेश पर टिकी थीं। बेहतर होगा कि आप उसका मजाक न उड़ाएं। लिंग किंग्यू ने संदेश का जवाब देने के लिए खुशी से अपनी आंखें झपकाईं। गुड इवनिंग, मिस लिंग। आपसे मिलकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मेरा नाम हान कैहू है। मैं इस अस्पताल का डीन हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं आपके आराम में खलल नहीं डालूंगा। डीन हान कैहू ने औपचारिक रूप से अभिवादन किया। बिल्कुल नहीं, डीन हान। ये सम्मान मेरा है। मैंने डॉक्टर मो से सुना है कि आप इस अस्पताल को दान देना चाहते हैं। मैं आपके इस काम के लिए पूरी तरह से आभारी हूँ, लेकिन 1 मिनट के लिए माफ़ करें, क्या मिस लिंग को राशि के बारे में पता है?
डीन हान को लिंग किंग्यू को नाराज करने का डर था। स्वाभाविक रूप से अगर वह उसकी जगह लेती तो वह भी वैसा ही व्यवहार करती, क्योंकि यह राशि वास्तव में बहुत बड़ी थी, उच्च वर्ग के अमीरों के लिए भी। हालांकि उसे सिस्टम की पृष्ठभूमि रखने वाला किसने बनाया? ट्रिलियन के सामने 0.0 मिलियन कुछ भी नहीं था। उसे उम्मीद थी कि उसका सिस्टम मजाक नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर यह झूठ निकला तो उसके व्यवसाय को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लिंग किंग्यू एक पल के लिए भी कंगाल की जिंदगी नहीं जीना चाहता था। इस ओमनिस्किट प्रणाली पर भरोसा करें। हाँ। एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं, जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें,